मैं शिवनारायण शर्मा रेरा के मामले में आप लोगों को बताऊंगा और जो शिकायत करी गई है रेरा में उसकी जानकारी दूंगा। सबसे पहली चीज तो रेरा के मामले में हमें यह समझने की जरूरत है कि रेरा एक्ट क्यों लाया गया, रेरा अथॉरिटी क्यों बनाई गई, इसको समझना है। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि बिल्डर अपनी मनमानी करते थे, उनके प्रोजेक्ट में वर्षों की देरी होती थी। आपको बोलते थे 2 साल में देंगे और 10-10 साल 20-20 साल लगा रहे थे। खरीदारों के पैसों का दुरुपयोग करते थे। मतलब आप होम बायर्स जब खरीदी करने जाते थे तो उस पैसे को ले लेते थे, आपसे कर्जा भी ले लेते थे, बैंक का कर्जा आप चुकाते रहते थे, लेकिन आपको फ्लैट नहीं मिलता था। तो बैंक के यानी आपके होम बायर्स के पैसों का दुरुपयोग करते थे ये लोग। इसके अलावा ये लोग गलत तरीके के विज्ञापन देते थे, झूठे वादे करते थे जिनको ये पूरा नहीं करते थे। इन सब के कारणों का निराकरण करने के लिए रेरा अथॉरिटी का जन्म हुआ। मगर जिस प्रकार से रेरा अथॉरिटी काम कर रही है उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि रेरा अथॉरिटी आपके लिए नहीं बनाई। नाम के लिए सब पूरे देश में बताया जा रहा है कि आपके लिए बनाई, लेकिन ये आपके लिए नहीं बनाई, सबूतों के साथ ये है यहां पर। ये रेरा अथॉरिटी आज की तारीख में केवल बिल्डरों के लिए काम कर रही है, केवल बिल्डरों के लिए। क्यों? क्योंकि एक गरीब जब खरीदी करता है किसी घर की, फ्लैट की, तो वो क्या करता है, अपना सब कुछ जमा पूंजी उठा के वहां देता है बिल्डर को, ये सोच कर देता है कि वहां से उसे मिलेगा घर। लेकिन जब उसको घर नहीं मिलता तो वो इधर उधर भटकता है और उसे बताया जाता है कि रेरा तो है, लेकिन रेरा का क्या है, रेरा में एक व्यक्ति को जब अपनी शिकायत देनी है तो उसके लिए उसे वहां 5,000 रुपए फीस जमा करनी है, फिर वकील लगाना है और फिर तमाम खर्चे, और उसके बाद जाके वहां से ऑर्डर मिलता है। तो एक बर्तन मांजने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, झाड़ू करने वाला जो रोज खाता है, कमाता है, रोज खाता है, जिसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि देश में अदालतों में कभी इंसाफ नहीं मिलता, अगर आप अदालत चले गए तो 25-25 30-30 साल लगेंगे आपके, वो व्यक्ति। और इस जानकारी को इसकी जानकारी सभी बिल्डरों को है, इसलिए रेरा के अधिकारियों ने इन लोगों को कि ये कहीं आकर बार बार हमारी अपनी शिकायत लेकर ना आ जाए और बिल्डरों को काम ना करने दे, बिल्डर जो लूट रहे हैं वो सब चीज उनकी लूट रुक ना जाए, और वो लोग लूटेंगे तो इनको मिलेगा पैसा रेरा को, इसलिए ये सब काम इन्होंने करे। हमने देखा कि यह जो मामला था एग्जबरिया वांगनी प्रोजेक्ट में, इसमें पूरा जो प्रमोटर इन कंट्रोल किसके हाथ में था, एलएनटी के हाथ में, और जिसकी पूरी जानकारी रेरा को है। उसके बावजूद एलएनटी को रोकना, एलएनटी के इलीगल गतिविधियों को रोकने का काम रेरा ने नहीं किया। क्यों? क्या कारण है? क्या रेरा सुमोटो नहीं ले सकता इस मामले में? तो उस सबको ध्यान में रखते हुए कि हमने सभी की तरफ से यहां शिकायत करी है और इस मामले में आरटीआई भी लगाई जाएगी सभी की तरफ से, और इन अधिकारियों को, रेरा के अधिकारियों को जेल भी पहुंचाया जाएगा अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो। और इसी मामले में मैं जो कंप्लेंट लेटर है वो आप लोगों को पढ़ा के बताता हूं कि उसमें क्या लिखा है और कैसे क्या क्या चीजें हैं, इसकी जानकारी मैं देता हूं। तो आइए हम कंप्लेंट लेटर पढ़ते हैं। ये कंप्लेंट लेटर है अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट
2016 के तहत दिया गया है। जो महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 3rd to 9th फ्लोर हाउस फाइनेंस भवन, ये जो भवन है बीकेसी में हाउस फाइनेंस भवन, वहां पर इनका महाराष्ट्र रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो ऑफिस है वो हाउस फाइनेंस भवन में है, जिसमें 3rd फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक इनके कब्जे में है। और ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, इसका प्लॉट नंबर है, ये सब आपके इसमें दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता को इसमें अपना नाम लिखना है और पता लिखना है, संपर्क नंबर लिखना है और ईमेल करना है। शिकायतकर्ता वर्सेस प्रतिवादी गण। अब प्रतिवादी गण यानी रिस्पोंडेंट हमने किसको बनाया है? L&T हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्यों? ये फाइनेंसियर है, ट्रस्टी है, प्लस प्रमोटर इन कंट्रोल है, प्रिंसिपल अफेंडर है। एग्रीमेंट के पैरा पी पेज के 11 जो हमारे जो एग्रीमेंट आप देखेंगे अधिकांशतः उसके जो पैरा पी है जो पेज नंबर 11 में है, अधिकांशतः इसके आगे पीछे भी हो सकता है। उसके अनुसार L&T कौन है? फाइनेंसियर है, ट्रस्टी है, प्रमोटर इन कंट्रोल है और प्रिंसिपल अफेंडर है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 हमने आरसिल को बनाया है प्रोफार्मा, जो सरफेसी मॉर्गेज एनफोर्समेंट एंटिटी के तहत ये प्रोफार्मा रिस्पोंडेंट है। जिस प्रकार से दाऊ सुपारी लेता है ना, उसी प्रकार से L&T ने पहले सुपारी ली और फिर आरसिल ने को उसने वो सुपारी दे दी। आरसिल जो समाज के लिए, जनता के लिए बनाया गया है, जिसमें बड़े बड़े बैंकों के डायरेक्टर मौजूद है, और इसी डायरेक्टर में ये चोर जो L&T जो डकैत, उस चोर का डायरेक्टर भी इसी आरसिल कंपनी में बैठा हुआ है डायरेक्टर बन के, जिसके नाम से जो 47 कंपनियों का डायरेक्टर रह चुका है और 7 L&T ग्रुप की कंपनियों का भी डायरेक्टर है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 आरसिल। 3rd नंबर पे एक्वेरिया डेवलपर लिमिटेड है जो प्राइमरी प्रमोटर है, और 4थे नंबर पे मिस्टर राहुल नाहर है जो प्रमोटर, डायरेक्टर, कंट्रोलिंग माइंड पर्सन वू एक्सरसाइज कंट्रोलर। हिंदी में वह व्यक्ति जो वास्तविक नियंत्रण का प्रयोग करता है, नियंत्रणाधिकार रखने वाला व्यक्ति। अभी 3rd, शिकायत का विषय क्या है? चारों फेस में 6 वर्ष की देरी, 400 करोड़ धन का दुरुपयोग, L&T द्वारा ट्रस्टी, प्रमोटर इन कंट्रोल की भूमिका निभाते हुए एक्जरबिया के साथ सामूहिक वित्तीय षड्यंत्र तथा L&T की रोल रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का निवेदन। यह हमारा सब्जेक्ट है। आधार क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। पहला नंबर है L&T का प्रमोटर इन कंट्रोल होना, जो एग्रीमेंट से सिद्ध होता है। एग्रीमेंट के प्रासंगिक पैरा में प्रमोटर ने संपूर्ण भवन L&T फाइनेंस लिमिटेड और L&T हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को मॉर्गेज किया हुआ है। Herein after referred to as the promoters mortgage bank। दूसरा है होम लोन एग्रीमेंट टू सेल के लिए L&T की NOC अनिवार्य। ये सेकंड, ये प्रमोटर इन कंट्रोल कैसे है, नीचे ये पॉइंट दिए जा रहे हैं, उससे सिद्ध हो रहा है। बिक्री मूल्य कंसल्टेशन सीधे L&T फाइनेंस एक्वेरिया एस्क्रो अकाउंट में जमा होता है। इसका कानूनी प्रभाव क्या है? L&T एक फैसिलिटेटर नहीं बल्कि प्रमोटर इन कंट्रोल था। ये जो आपके एग्रीमेंट में जो ये वर्ड लिखे हैं उससे क्या नजर आ रहा है? साबित है, नजर नहीं आ रहा, क्लियर है कि L&T फैसिलिटेटर नहीं है बल्कि ये प्रमोटर इन कंट्रोल था है। प्रोजेक्ट का फंड फ्लो, अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, NOC सिस्टम, मॉर्गेज कंट्रोल सब L&T के नियंत्रण में था। बायर प्रोटेक्शन हेतु प्राप्त इस कंट्रोल का L&T ने दुरुपयोग किया। सेकंड पॉइंट, चारों फेस में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज फॉर्म 5 प्रमाण, जो फॉर्म 5 है उसके अनुसार जो 2017 से 2023 CA सर्टिफिकेट के आधार पर फेस 1 में 69% काम हुआ, ऐसा CA की रिपोर्ट में, जबकि उसमें और भी चीज जुड़ती है, तो ये काम जो है पूर्ण नहीं हुआ फेस 1 का। फेस 2 13% इन 6 ईयर्स, 6 साल में सिर्फ 13% काम हुआ। ये कौन सी? इनकी CA की रिपोर्ट बोलती है।
फेज 3 में 51% काम हुआ, 6 साल बाद भी अपूर्ण है, और फेज 4 में 15% काम हुआ, सबसे खराब स्थिति है इसकी। ग्राहक संग्रह, कस्टमर कलेक्शन, जो कस्टमरों का कलेक्शन हुआ है 400 प्लस करोड़ से ऊपर, निकासी की गई, विड्रॉ किया गया 200 करोड़ से अधिक का। 22-23 में 2022-23 में सीए का ऑब्जर्वेशन था सभी फेस में, रॉन्ग अकाउंट डिपॉजिट, शॉर्ट डिपॉजिट, ऑफसेटिंग एंट्रीज, फेस वाइज इनकरेक्ट फंड ट्रांसफर, ये सभी इरेगुलरिटीज एलएनटी की ट्रस्टी सुपरविजन में हुई। एलएनटी की ट्रस्टी सुपरविजन में हुआ, जो भी इलीगल हुआ, इरेगुलेटरी, वो सब एलएनटी की ट्रस्टी सुपरविजन में हुई, इसलिए एलएनटी वे वेस्टली लाइबल है। चारों फेस का संयुक्त विश्लेषण, फाइनल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट 2017-2023, सभी रेरा फॉर्म 5 पर आधारित है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेटस, फेस वाइज कंप्रेशन, फेस 1 17 से 21 में 24.59% हुआ था, 2017, फिर 43% पहुंचा, फिर 60% और 69%। 6 वर्ष बाद भी अधूरा है। ये कब का है? 2021 की रिपोर्ट है, अभी 25-26 की नहीं, ये 2021 की रिपोर्ट है। फेज 2 इसमें केवल 13% काम हुआ, फेज 3 ये 51% तक काम हुआ, फेज 4 में 15% काम हुआ, निर्माण लगभग रुका हुआ है। चारों फेस में कुल मिलाकर जो कलेक्शन हुआ वो 400 करोड़ का हुआ, इसमें विड्रॉ चारों फेस का मिलाकर किया 200 करोड़ से अधिक का विड्रॉ किया गया। फंड डाइवर्सन का स्पष्ट संकेत है। फाइनेंशियल इरेगुमेंट, सीए रिपोर्ट के अनुसार फंड गलत अकाउंट में जमा। फेज 3 शॉर्ट डिपॉजिट इनकरेक्ट फेस कलेक्शन अकाउंट। फेज 4 अमाउंट डिपॉजिटेड रॉन्गली लेटर ऑफसेट, मतलब पैसों का गलत तरीके से ऑफसेट इधर से उधर ट्रांसफर किए गए। 70% डिपॉजिट रूल जो है सेक्शन 421D रूल 5 का उल्लंघन है, वर्ष दर वर्ष शॉर्ट डिपॉजिट, 70% डिपॉजिट का ये उल्लंघन, किसमें? सेक्शन 42ID, ये किसका? रेरा का रूल। फंड अन अकाउंट में ट्रांसफर, सीए नोट है, ट्रांसफर ऑफ फंड बाय एलओटीज इन इनकरेक्ट अकाउंट, मतलब गलत खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। प्रमोटर राहुल नाहर ने हर वर्ष रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी बनती है उसकी। यह सब फंड डाइवर्सन, मिस एप्रोप्रिएशन प्लस फ्रॉड का प्रमाण है। एग्जिबिट की सीरीज जो एग्जिबिट दिए है, एग्जिबिट 1 में इनकरेक्ट अकाउंट डिपॉजिट है, फंड डाइवर्सन का प्रत्यक्ष प्रमाण। एग्जिबिट 2 में 70% रूल का उल्लंघन किया गया, प्रोजेक्ट मनी का गलत उपयोग, अनऑथोराइज्ड फंड ट्रांसफर, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन अंडर रेरा। प्रोमोटर सिग्नेचर, प्रोमोटर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिद्ध। प्रमोटर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, प्रमोटर इन कंट्रोल कौन? एलएनटी, तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। किसी भी फेस में फाइनल कंसोलिडेशन फाइंडिंग क्या है? किसी भी फेस में कार्य पूरा नहीं हुआ, 400 प्लस करोड़ बायर से वसूले गए, इनरोमस विड्रॉवल विदाउट कंस्ट्रक्शन, चार्टेड अकाउंट रिपोर्ट लगातार दर्शाती है, फंड गलत खातों में डाले गए, प्रमोटर ने फल्स डिक्लेरेशन दिए। यह सब जानबूझकर की गई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट व कस्टमर्स फ्रॉड सिद्ध करता है। एलएनटी के विरुद्ध कानूनी आधार क्या है? लीगल ग्राउंड अगेंस्ट एलएनटी, सेक्शन 2ZG, प्रमोटर में पर्सन वो सम्मिलित है, एलएनटी प्रमोटर इन कंट्रोल। सेक्शन 11(4), प्रोजेक्ट कंप्लीशन का दायित्व एलएनटी असफल। सेक्शन 12, मिस रिप्रेजेंटेशन, मॉर्गेज व फाइनेंशियल कंट्रोल छिपाया गया। सेक्शन 4, एबिलिशन टू एडहेयर टू प्लान, मॉनिटरिंग फेलर, ये हुआ। सेक्शन 18, रिफंड लाइबिलिटी बनती है, एलएनटी को देना पड़ेगा, रिफंड प्लस इंटरेस्ट। सेक्शन 61, पेनल्टी फॉर रॉन्ग डिस्क्लोजर। सेक्शन 7(8), कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एलएनटी पर प्रमोटर इक्विवेलेंट लाइबिलिटी पूर्ण रूप से सिद्ध है, अतः उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। एलएनटी को प्रिंसिपल अफेंडर घोषित किया जाए, वो ट्रस्टी प्लस प्रमोटर इन कंट्रोल और मॉर्गेज बेनिफिशियरी था।
एलएनटी की रेरा रजिस्ट्रेशन रोल को सेक्शन 7 के तहत रद्द किया जाए। एक्वेरिया प्लस एलएनटी द्वारा संयुक्त रूप से कंप्लेनेंट को फुल रिफंड प्लस इंटरेस्ट सेक्शन 18 अनुसार दिया जाए। चारों फेज की फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए। फंड डाइवर्सन उजागर करने हेतु सेक्शन 61 के तहत एलएनटी पर पेनल्टी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% तक आरसीएल को निर्देश दिया जाए कि सरफेसी के अंतर्गत बायर्स के अधिकार बाधित ना हो। ये हमारी मांगे हैं। डॉक्यूमेंट रिलाई ओपन। हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट है? एग्रीमेंट क्लॉज शोइंग एलएनटी एज ट्रस्टी प्रमोटर इन कंट्रोल है। फॉर्म 5 सीए रिपोर्ट में 2017-23 की रिपोर्ट है। एनेक्सर एफ जो है सीए रिमार्क है। आरसीएल सरफेसाई नोटिस है। बायर पेमेंट प्रूफ है हमारे पास डॉक्यूमेंट में। अलॉटमेंट एंड कॉरस्पेंडेंस है इसका। कानूनी रूप से यह क्या सिद्ध करता है? यह सभी कृत महारेरा एक्ट की निम्न धाराओं का गंभीर उल्लंघन है। सेक्शन 421 डी रूल बी रूल 5 70% डिपॉजिट रूल सेक्शन 11 प्रोमोटर ऑब्लिगेशन का उल्लंघन। सेक्शन 12 मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 4 सैंक्शन प्लान के अनुसार कार्य ना करना। सेक्शन 18 बायर रिफंड प्लस इंटरेस्ट का पूरा अधिकार। सेक्शन 61 रॉन्ग फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पेनल्टी पॉसिबल क्रिमिनल ऑफेंस 406 409 420 467 468 471 आईपीसी के तहत ये सारे सेक्शन बनते हैं एलएनटी के ऊपर, जिसमें 10 साल की सजा है। ये समझिए, एलएनटी के सभी डायरेक्टरों को आप लोगों ने नोटिस दिया है तो उन सबको सजा मिल सकती है। देश का कानून है ऐसा, लड़ना आपको है। सरफेसी मॉर्गेज। एलएनटी ने बायर्स को रिस्क में डाला। आरसीएल का नोटिस। एलएनटी ने एक्वेरिया को 17 लोन दिए। मॉर्गेज प्रॉपर्टीज में वांगनी फेस भी शामिल। बायर्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया। सरफेसी सिंबॉलिक पोजीशन लिया गया। यह रेरा सेक्शन 12 एवं 18 का घोर उल्लंघन है। रेरा अधिकारियों की भूमिका व उन पर कार्रवाई की मांग हम लोगों ने रेरा के अधिकारी, क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रेरा के अधिकारियों के मिलीभगत से किया गया है। जो फ्रॉड हुआ है रेरा के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। इन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, जैसे कि यहाँ पर अधिकारी बोल रहे थे कि नहीं वो तो शुरू शुरू का था। शुरू का है तो फिर आए क्यों? आपको नहीं मालूम था तो आपको उस कुर्सी पे बैठना नहीं था क्या? इनको फंसाने के लिए आप आए थे? है ऐसे कैसे? जो जमीन अभी क्लियर नहीं हुई, जिसकी 7/12 क्लियर नहीं हुए, वहां पर आप लोगों ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो इस प्रकार से रेरा के सभी अधिकारी इसमें जिम्मेदार है। एक्शन अगेंस्ट कंसर्न रेरा ऑफिशियल फॉर रॉन्ग नेग्लेक्ट करेक्ट सर्टिफिकेशन। पहला, डिस्प्यूट कंटिन्यू फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बिटवीन 2017 से 2023 तक कंटिन्यू चल रहा था। एज रिकॉर्डेड इन फ्रॉम 5 सीए रिपोर्ट में रॉन्ग डिपॉजिट, शॉर्ट डिपॉजिट्स, फंड डाइवर्सन, ऑफसेटिंग इंट्रीज, 70% रूल वायलेशन, महारेरा ऑफिशियल रिपीटली ग्रांटेड extension, project continuation approval, accept false declaration of promoter, fail to initiate action under section 7 are dispute, clear evidence है ये सब। बी, यह परिस्थिति रेरा एक्ट 2016 की निम्न धाराओं का सीधा उल्लंघन दर्शाती है। सेक्शन 34 ए, रेरा का दायित्व था कि वह प्रमोटर के सभी रिकॉर्ड, अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की सत्यता सुनिश्चित करे, यह पालन नहीं हुआ। सेक्शन 34 एफ, ensure compliance of obligation cast upon the promoters। 6+ वर्षों के निरंतर फंड डाइवर्जन के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेक्शन 34, रेरा को सुमोटो इंक्वायरी का अधिकार था, लेकिन इतने गंभीर फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के बाद भी इंक्वायरी शुरू नहीं की गई। सेक्शन 7, रिवोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए था, परंतु गलत तरीके से एक्सटेंशन दिए गए। प्राइमा फेसी ये संकेत मिलता है कि कुछ रेरा अधिकारियों ने या तो गंभीर लापरवाही की या जानबूझकर गलत कार्रवाई करके कोलेशन करप्ट इंटेंस एक्वेरी और एलएनटी के पक्ष में अनुचित लाभ दिया। इससे कंप्लेनेंट सहित सभी एलओटी को गंभीर हानि हुई, क्योंकि गलत सर्टिफिकेशन व अप्रूवल्स के कारण प्रोजेक्ट आगे बढ़ता दिखाया गया। बायर्स को धोखे में रखा गया, जबकि वास्तविकता में इस फंड्स का मैसिव डाइवर्सन चल रहा था। अतः कंप्लेनेंट निम्न स्पष्ट मांगे करता है
उन सभी रेरा अधिकारियों पर जांच अनुसंधान इंक्वायरी शुरू किया जाए जो 2017-2023 के बीच फॉर्म 5 सीए रिपोर्ट की इरेगुलरिटीज जानते हुए भी बिना ड्यू डिलीजेंस, बिना वेरिफिकेशन एक्चुअरिया को प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूएशन अप्रूवल देते रहे। सेक्शन 71(1) रीड विथ सेक्शन 72 के तहत अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि रेरा का स्टेटरी ड्यूटी था बायर्स के फंड की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र जारी किया है तो उस पर निम्न कार्रवाई की जाए: डिपार्टमेंटल एक्शन, क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 166, 218, 409 आईपीसी, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ टू कॉज इंजुरी, एंटी करप्शन ब्यूरो को रेफरेंस। कंप्लेनेंट को अधिकार हो कि इंक्वायरी की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी प्रदान की जाए। एक्चुअरिया को गलत तरीके से दी गई सभी एक्सटेंशन को तत्काल इफेक्ट से रद्द किया जाए, क्योंकि वे गलत सर्टिफिकेशन व गलत प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। लीगल ग्राउंड अगेंस्ट एलएनटी, रेरा की सेक्शन 2ZG प्रमोटर में पर्सन वू एक्सरसाइज कंट्रोल शामिल है। एलएनटी को कंट्रोल प्राप्त था वह प्रमोटर है। वह व्यक्ति जो वास्तविक नियंत्रण का प्रयोग करता है वह नियंत्रणाधिकार रखने वाला व्यक्ति है। सेक्शन 11(4) प्रमोटर इन कंट्रोल को पूरा परियोजना समय पर पूरा करना होता है। एलएनटी का असफल दायित्व बनता है। सेक्शन मिस रिप्रेजेंटेशन, एलएनटी ने बायर्स को मॉर्गेज चार्ज फाइनेंशियल कंट्रोल छुपाया। सेक्शन 14 एडहेरेंस टू प्लान, एलएनटी ने मॉनिटरिंग की पर स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया, जो रूल्स थे उसका पालन नहीं किया एलएनटी ने। सेक्शन 18 रिफंड लाइबिलिटी, डिले के कारण रिफंड लाइबिलिटी एलएनटी पर बनती है, क्योंकि वो प्रमोटर इन कंट्रोलर था, इसलिए उसकी पूरी लाइबिलिटी है। सेक्शन 61 रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पेनल्टी का आधार बनता है। तो एलएनटी ने ट्रस्टी के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लंघन किया है। सेक्शन 78 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रमोटर किसी भी रूप में विफल होने पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। प्रमोटर का, ये कौन है? प्रमोटर इन कंट्रोलर, तो इसका तो सीधे रद्द होना चाहिए, इसने तो साजिश की है, एक्सीडेंट नहीं है ये। इसलिए एलएनटी पर प्रमोटर इक्विवेलेंट लायबिलिटी बनती है। एलएनटी पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की लायबिलिटी बनती है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये जानबूझकर किया गया काम है। आप सबको समझने की जरूरत है। एलएनटी के ऊपर आपको एक्शन लेना है। ये एलएनटी ने आप लोगों को फंसाया है। ये प्रमोटर इन कंट्रोलर था इस प्रोजेक्ट का। अभी आप हस्ताक्षर कीजिए, तारीख भरिए, अपना स्थान मुंबई या थाना जहां लिखा है वो लिखिए और अपना वेरिफिकेशन कीजिए, उसमें नाम वगैरह ये सब भरिए। और हमारा कहना सिंपल सा, जो हमारे संगठन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े वो सब इसको भरे, रेरा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे बढ़े। रेरा क्या कहता है, रेरा के अधिकारी की नहीं, खाली 51 हमारे पास कंप्लेंट आई है, मतलब 51 लोगों ने 5,000 रुपए जमा करके वहां पर कंप्लेंट करी। और उसके बाद उनको ऑर्डर क्या मिला कि जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा उसके बाद बचा हुआ पैसा तब वो आपको देंगे। कौन कह रहा है? रेरा। मतलब किस लिए बनाया रेरा? उसके पास सारे अधिकार है, लेकिन ये पैसा खा रहा है एलएनटी से, अधिकारी पैसा खा रहे हैं एलएनटी से, और ये खेल हो रहा है। अतः अगर आप सब इकट्ठे होंगे, आप लोग कंप्लेंट कीजिए, कोई जरूरत नहीं 5,000 रुपए जमा करने की, सिर्फ ये कंप्लेंट कीजिए और आगे जरूरत पड़ने पर आप हमारे साथ आइए, हमारे लिंक पर जुड़िए, लिंक पर जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप से आप वो ये कंप्लेंट का दस्तावेज डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, और फिर कंप्लेंट भरिए और जाके जमा कीजिए। कोई खर्चा आपको नहीं देना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, और आपसे वहां पर आप कोई भी जाएगा वहां पर अब आपका ये दस्तावेज, ये कंप्लेंट ली जाएगी, और फिर हम लोग आरटीआई लगा के इन सबको लपेटे में लेंगे, इन सबके ऊपर, सब अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो चेयरमैन हो या कोई भी हो, रेरा के सभी अधिकारी जिम्मेदार बनेंगे इसमें। ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग समझिए किस तरीके से एलएनटी ने आप लोगों को लूटा। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है।
ये इस देश में जो चल रहा है भ्रष्टाचारियों की वजह से, संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दिया है इन लोगों ने, उसका मजाक बनाया है इन लोगों ने। इन्होंने कहा है कि ये संविधान तो किसी के काम का नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता कोर्ट में, कोई इसके सपोर्ट में बोल ही नहीं सकता। तो हमें इन लोगों को बताना है कि बाबा साहब का संविधान इस देश में चलेगा और जरूर चलेगा, और वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे नकाबपोशों को, ऐसे आदमखोरों को जेल जरूर भिजवाएगा। आइए आगे बढ़े और आगे इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।